तो देखिए आए लोग साइकिल यात्रा निकाले हैं, तो इनसे पूछना चाहेंगे कहाँ से आए हैं, साइकिल यात्रा का क्या पर्पज रहने वाला है और किन किन क्षेत्रों से आ रहे हैं, क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या ये लोकसभा 24 की तैयारी है और किस तरह लोग करेंगे। ये समाजवादी लोग हैं और देखेंगे किस तरीके से लोग कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आपके दर्शकों को। मैं इलाहाबाद की धरती से हूं, जो संघर्ष की धरती रही है, क्रांति की धरती रही है, और मैं प्रतापपुर विधान से बिलोंग करता हूं। ये यात्रा 9 अगस्त को क्रांति के दिन से इलाहाबाद की धरती से निकली है, जो विभिन्न जनपदों से होते हुए आज गोरखपुर में आई थी। कल मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रही थी रोड पे, इनके सरकार में बड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, मोदी से हम लोग सवाल करने निकलेंगे। ये यात्रा कहाँ है रोजगार, खत्म कहाँ हुआ भ्रष्टाचार, महिलाओं का सम्मान बढ़ा क्या, महिलाओं का सम्मान घटा है, युवाओं को रोजगार मिला क्या। सरकार तो कह रहे महिला आरक्षण बिल मिला रही है। महिला आरक्षण बिल, महिला तो सभी महिला होती है ना, ये नहीं कि किसी एक जात की महिला उसको आरक्षण दो। महिलाओं का अगर तुम आरक्षण बिल ला रहे हो तो समस्त महिलाओं को उसमें लाभ मिलना चाहिए, तब वो सही रूप से लागू होगा। इसी योजना का ये मकसद होना चाहिए। मकसद यही, हर एक योजना का मकसद यही होना चाहिए कि सभी लोगों को लाभ मिले उसका। इस बिल से किनको लाभ मिलेगा, आपको क्या लगता है? इस बिल से हमारी ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा इसमें, क्योंकि वो लागू नहीं कर रहे हैं इनका आरक्षण। ये चालाकी से, धूर्तबाजी से, अगर ये मुद्दा है रहे थे, अगर हम लोग इसका विरोध कर देते, विरोध तो कर ही रहे हैं और ज़्यादा विरोध करें, कहेंगे ये लोग समाजवादी पार्टी, बनाना पार्टी ये महिलाओं का विरोधी पार्टी है, क्योंकि असल में महिला विरोधी पार्टी भाजपा है। अभी आप अयोध्या तक जानते होंगे, सरयू नदी में अभी बहुत जल्द ही एक महिला आरक्षी का, पुलिस का, उसका रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई ट्रेन में, आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया। अच्छा, ये जो होना चाहिए, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनका प्रॉपर स्टडी होना चाहिए, जो भी सरकार हो। अच्छा, आपका कचमंचों की धरती पर आए हैं आप, और वहाँ से अब इसी से आए क्या, कैसे आप लोग आए? हम लोग साइकिल से आज 4000 किलोमीटर साइकिल चलाए, रोज 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। अच्छा। हम लोग चाहे धूप हो, जितनी धूप हो, चाहे बरसात हो, हमारे लोग साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। और हम लोग आज पहुँचे हैं, अगर हम संघर्ष की धरती से निकले हैं तो आज हम चौरी चौरा पहुँचे हैं। चौरी चौरा जानते हैं, चौरी चौरा हमने 1922 में पढ़ा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और चौरी चौरा जानते हैं, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी सन 1922 को, और 12 फरवरी सन 1922 को महात्मा गांधी अशोक आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये तो चौरी चौरा की धरती है, जहाँ आए हैं क्रांतिकारियों की। यहाँ आने पे यहाँ पे आने पे हम लोग जोश दुगना हुआ है, ये क्रांतिकारियों की धरती रही। जिस तरह इन लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, आज हम लोग तानाशाही सरकार, हिटलर शाही सरकार भाजपा से लड़ रहे हैं। हर कितना है वहाँ अंग्रेज थे, आज भाजपाई लोग हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई भावना के साथ हमने देश की आज़ादी के प्रति लड़ाइयाँ लड़ी थी, आज क्या वो समीकरण नजर आता है? हम हिंदू मुस्लिम सभी को ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं, सब लोग भाई भाई हैं, लेकिन ये भाजपा के लोग ये नफरत की राजनीति करते हैं, ये बंटवारे की राजनीति करते हैं। अगर धर्म कोई इंसान का होना चाहिए तो इंसानियत का होना चाहिए। अगर आप कहीं गिरे हैं, पड़े हैं, आपकी मदद ना करें, आपके दुख दर्द में हम काम ना आए तो बेकार है ये जवानी, बेकार है धर्म। अच्छा, आप लोग आ रहे हैं उतना दूर से, तो कहाँ कहाँ पड़ाव पड़ा है, कितना पड़ाव पड़ा है? हम देखिए इलाहाबाद से निकले, कौशाम्बी, चित्रकूट, बादा, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, फिर आपका आ गया गोरखपुर, अभी आगे जाके देवरिया, ऐसे होते हुए 22 नवंबर को सैफई में नेताजी के जहाँ स्थान है वहाँ पे 22 नवंबर को खत्म होगी। और प्रारंभ होगी 9 अगस्त 2023 को, 9 अगस्त 2023 को, और 22 अगस्त को 22 नवंबर को खत्म होगी, 22 नवंबर को 2023 को, यानी पूरा उत्तर। और ये यात्रा जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चलेगी। अच्छा, जब तक चुनाव, लोकसभा का चुनाव। अच्छा, नहीं, लोकसभा को ध्यान में रखते हुए इसको लिया गया है। हम लोग ये युवा जो हैं, भगत सिंह भी इसी उम्र के थे, सारे जितने हमारे क्रांतिकारी थे सब इसी उम्र के थे, और वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आज हम लोग भी देश बचाने निकले हैं। देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। क्यों लगता है आपको देश बचाने की आवश्यकता है? अरे देखिए सर, महंगाई बोले थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में था, आज गैस सिलेंडर 1200 रुपए में हो गया है।
ये हमारे जनता को लूट नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये तो महंगाई है, महंगाई हर एक देश में लोग कर रहे हैं कि अगर देखिए रोजगार नहीं देंगे, लोग गरीब होगा कहीं 100 रुपये मजदूरी करेगा, 200 रुपये में पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो हमारा गरीब हो रहा है हमारा देश ना। अशिक्षा के कारण शिक्षा इनको फ्री करनी चाहिए, शिक्षा पे टैक्स लगा दिए हैं। हाँ, शिक्षा आपके देश में। और एक बात ये कहा जाता है, जिस देश में युवा ज्यादा होते हैं, युवा देश का भविष्य होता है। अरे बेरोजगार है, युवाओं की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है। और कहा जाता है कोई भी देश को अगर फ्यूचर को आगे ले जाना है तो उस देश के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाना है, तो युवाओं को मुख्य धारा में जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है उसमें रोजगार में क्रिएट करना होगा। यानी आप देश के जो युवा का टैलेंट है वो जब तक रोजगार नहीं देते, टैलेंट को देश की तरक्की में इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक भारत के मान सम्मान गौरव को हम आकाश की बुलंदियों तक ले जा नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो भाजपा सरकार है ये युवाओं के विरोध में हमेशा रही है। आप ये जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं, ये जो अग्निवीर ला के हम लोगों युवाओं को मान सम्मान से खिलवाड़ करने का काम किए है भाजपा सरकार। आप बताइए, आपके सामने हम रिटायर हो जाएंगे और हमें जब शहीद होंगे तो शहीद का कर्जा नहीं मिलेगा। ये भाजपा सरकार जो है हम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, बेरोजगारों के साथ, घटनों के साथ। 1992 में समाजवादी पार्टी ने गठन हुआ था। 1922 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। वो लोगों को लगा आप पर भी आप पर अभी लोगों को सब लगा जब काम मिला 2012 से लेकर 17 तक उन्होंने इतना काम किया है। एम्बुलेंस, 100 नंबर, लैपटॉप, बहुत सी चीज। उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते जा रहा था, लेकिन अब बदहाली के रास्ते जा रहा है। फिर कहाँ आज हम देवरिया में जाएंगे, देवरिया जनपद प्रवेश कर जाएंगे। निरंतर इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे। सरकार है जो नफरती लोग हैं, ये हम आपको हम दिखाते हैं दीवानगी, जात से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इधर आइए, ये दीवानगी है, देख लीजिए, ये देख सकते हैं। जिस तरह से भगत सिंह लोग ने अपने सर पे कफन बांध के चल रहा था, हम लोग अखिलेश यादव के लिए भाजपा भगा के रहेंगे। इससे हम बात करेंगे। तने आइए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, इतनी तरह आइएगा आप। ये देख सकते हैं, ये अखिलेश यादव का यहाँ पर अपने सीने पर, छाती पर इनका मतलब इमेज बनवाए हैं। ये बताइए कैसे किए हैं ये? अखिलेश भैया का काम देखकर यूपी में जो भी आज है, जो रोडों का जाल बिछा हुआ है, माननीय अखिलेश यादव की देन है। अच्छा जी, उनके कामों को देख के उनको सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद करता है तो युवा पसंद करता है। अच्छा जी, अच्छा, एकदम दीवाने हैं। और इसमें जब इसको किए हैं तो दर्द नहीं हुआ था थोड़ा? भगवान के लिए दर्द हम लोग सह सकते हैं। यानी अखिलेश का भी फैन है, दर्द को भी सहने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर जान देने की बात आ जाएगी ना, तो हम लोग समाजवादी अखिलेश भैया के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वाह, इतना प्रेम तो। और नेताजी कहा करते थे, जब समाजवादियों का खून जब शाही में बदलता है तो इतिहास बदलने का काम करता है। क्या एक बार और? समाजवादियों का खून जब शाही में बदलता है तो इतिहास बदलने का काम करता है। अब कह रहे हैं समाजवादियों के खून से जो लिखा हुआ लेटर होगा वो इतिहास बदलने के लिए काफी। जब उतरे हैं सड़कों पे तो समाजवादियों ने इतिहास रचा है। मैं डॉक्टर लोहिया की धरती से हूँ, मेरा घर जिला अम्बेडकर नगर में है। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा करते थे, जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो हम सड़कों पे उतर गए हैं, इस जज्बे के साथ उतरे हैं कि ये जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं इनको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, और ये जो भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। हम एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, जैसे हमारे शरीर की नसों में लाल लाल खून की आवश्यकता होती है स्वस्थ रहने के लिए, उसी तरह ये जो उत्तर प्रदेश के शरीर में जो सड़क है उस पे ये लाल लाल लोग दौड़ रहे हैं, तो हिंदुस्तान को और प्रदेश को ये ठीक करके ही मानेंगे। आपका कहना है कि जैसे अपने रक्त की धमनियों में रक्त का जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, लाल सिंबल अब लगाए हैं। और माना जाता है कि अगर आप युवा हैं तो आपके हर गली मोहल्ले में अगर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई जुल्म हो रहा है, तो वहाँ अगर आपकी रक्त की धमनियों में जब तक रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित है, इस मातृभूमि के लिए, इस धरा के लिए प्रत्येक आखिरी क्षण तक लड़ते रहिए। समाजवाद का यही अर्थ है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ,
चाहे जो हो, तानाशाह हो, कोई भी हो, खुर्रम खान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उससे लड़ाई लड़ेंगे। पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं जो समाजवादी हैं। इस समय कह दे रहा हूँ जो भाजपा के घोषित चुनाव पर क्या करना चाहिए? घोषित चुनाव तो बहुत बड़ा संदेश है। घोसी को जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं खुद घोसी गया था प्रचार करने के लिए। मेरा जी मैं खुद घोसी गया था। वहाँ सुनिए, वहाँ एक नवरत्न यादव से सारी भाजपा की टीम हार गई। अच्छा देखिए, नवरत्न यादव था, एक मिनट, भारी पड़ गया, एक छोटा सा बच्चा भारी पड़ गया, समाजवादी तो आप बच्चा। सब समझिए, सारे लोग निकल चुके हैं उनके खिलाफ। तो इनका बहुत मंगरू बुरा हाल चाचा है। पलटू चाचा क्या कहते थे कि हीरो की बुद्धि 12 बजे खुलती है। हीरो ने उनकी औकात दिखा दिया। मैं उनको चैलेंज करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं उनको चैलेंज करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप जहूराबाद विधानसभा में इस्तीफा दे के देखिए, समाजवादी की पार्टी के लोग आपको हरा के नहीं दिखाएंगे। तो मैं भी अपने समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जी, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम कोमल बागी है, शहीदों की धरती से हूँ, जहाँ पर अब चंद्रशेखर जी ने अपनी शहीदी दी थी। बिल्कुल। अच्छा, चंद्रशेखर जी जहाँ से मतलब शहीद दिए जहाँ थे खुद भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए, वहीं से बिलोंग करते हैं? जी मैं इलाहाबाद से हूँ, अच्छा, वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहीं से ये यात्रा शुरू हुई है। अच्छा। 9 अगस्त क्रांति दिवस के अभी दिन। आप बात करें तो ओपी राजभर की, जिसके पास खुद ही नहीं बुद्धि है, वो क्या बताएगा किसकी कितने बजे बुद्धि खुलती है? कैसे ओपी लगता है राज आपको के पास बुद्धि खुद ही नहीं नहीं, वो अपने जुबान पे मतलब कभी अडिग ही नहीं रहते, कभी हमेशा थूकते रहते हैं, चाटते रहते हैं, थूकते रहते हैं, चाटते अच्छा। रहते हैं। वो उनकी कभी स्टेटमेंट आपने सुना? कब का बोल दें, जैसे राखी सावंत है देश की, कब का बोलने लगती है, कब का करने लगती है, उसी तरह ओपी राजभर है, कब का करने लगेगा, कब का कुछ नहीं समझ में आता। ये उसके पास बुद्धि ही नहीं है। ये समाज को अपने गुमराह कर रहा है, समाज के नाम पे लूट रहा है, खा रहा है बस। ये जो भाजपा के लोग जो जातिवाद में लड़ाने हम लोगों को निकलते हैं, धर्म से दूसरे धर्म लड़ाते हैं, तो हम लोग पैगाम निकले हैं जब खोलने का काम करते हैं, तो उस समय हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। तो मैं अपने शहर के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरे, हम ही पे पानी हराम होगा। ऐसी ही जहनियत रही इस हिंदुस्तान की, ना तो इस सदी में अब्दुल हमीद ना अब्दुल कलाम होगा। एक बात साफ, हम लोग चल रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। एक शायर बोलिए भाई, पुनः एक बार शायर बोलिए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरे, हम ही पे पानी हराम होगा। ऐसी ही नसीहत रही इस दुनिया की, ना तो इस सदी में अब्दुल हमीद ना उस सदी में अब्दुल कलाम होगा। वाह, क्या लाजवाब की लाइन है। और ये भी एक शायर सुन लीजिए कि लगते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर तक कर देंगे, अगर कल वक्त ने हमसे खूब मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे, हम वक्त का दामन भर बहुत देंगे। लाजवाब। युवाओं का कहा जाता है भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है, और युवाओं के देश में ऐसी उबाल और ऐसी जुनून होना चाहिए जहाँ पर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की गारी होती है। चाहे कोई भी पार्टी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो, वहाँ अगर करप्ट हो रहा है तो आपको बेबाकी पूर्वक, जब तक इस धाराओं में, जब तक आपके शरीर की नसों में रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित है, इस मातृभूमि का प्रेम सदैव प्रवाहित होगा। तो ये जरूरी है, आवाज उठाना चाहिए। और युवा आबादी, युवा पॉपुलेशन को, सरकार को भी चाहिए कि युवा आबादी राजनीति में आएगा तो समाज में परिवर्तन लाएगा। कहा जाता है जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और सर मैं एक बात बता ये देना जवानी चाहता हूं, समाजवाद ये की जो ओर निकली भाजपा है। सरकार है ये युवाओं को रोक के रखी, हम लोगों को अशिक्षित करना चाहती है। अगर मैं शिक्षित हो जाऊंगा तो इनसे सवाल करूंगा। कैसे लगता है आपको? क्योंकि आज देख शिक्षा लीजिए पे टैक्स कर दिया है आप रबड़ पेंसिल मिट्टन पे टैक्स लगा दिए। बताइए, जो पढ़ने की चीजें उस पे टैक्स लगा दिए हैं। अगर और जो भारत यहाँ में तक गरीबी आदमी जब अंतिम समय होता है सैया पे लौट के जाता है तो उसमें कफन पे टैक्स लगा दिए हैं। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, आज छात्र का चुनाव हो रहा है क्या? अभी तो नहीं हो रहा। तो आज युवा जो है कॉलेजों की फीस बढ़ा दी जा रही है, कॉलेजों की फीस बढ़ा दी जा रही है, हॉस्टलों की फीस बढ़ा दी जा रही है। उसकी सवाल का आवाज कौन उठाएगा? प्रचार तानाशाही करते हैं ये भाजपा की सरकार। युवा ही तो उठाएंगे। आप किसके लग तो मैं BA सेकंड ईयर में हूँ। तो ये कहाँ से, कौन सी जगह से? गांधी शताब्दी स्नातक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलसा आजमगढ़ से मैं छात्र नेता रहा हूँ। तो ये बताइए उनकी आवाज कौन छात्र नेता ही उठाएगा? ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहते, ये सोचते हैं अगर युवा राजनीति में आएगा तो इनसे सवाल करेगा। तो ये छात्र संघ चुनाव
होना चाहिए। इसके खिलाफ, ये जो भाजपा के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 2024 में हम फिर से एक बार बेरोजगारों और युवाओं, महिलाओं और ये जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कुछ जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और एक बार युवाओं की सरकार बनेगी। सभी चीज़ों को हम लोग एक बार फिर विकास के रास्ते पे ले जाएंगे और ये जो उत्तर प्रदेश है, जो एक उम्मीदों की साइकिल है, उसे फिर रोडों पे दौड़ाएगा। अच्छा, कहते हैं रूलिंग गवर्नमेंट, जो इस समय रूलिंग गवर्नमेंट है, वो कहती है कि समाजवादी पार्टी कभी कभी कहती है कि ये मतलब कभी कभी इस तरह के बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, उनके लिए क्या करना ये बताइए, इस आप खुद ही देख लें, कोई विकास नहीं हुआ। 6 साल हो गया योगी आदित्यनाथ को सरकार में बैठे। मैं उनसे सवाल करता हूँ, आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया है? आपने क्या किया उत्तर प्रदेश के अंदर? साड़ छोड़े हैं खेतों में, एक काम हुआ है कि खेतों में साड़ छोड़े हैं और सड़कों में भी शायद नहीं। अरे वो जान ले रहे हैं लोगों को। आधे दिनों में भारतीय जनता पार्टी रोजगार क्या दी है हो जा रही है, उसका कोई कारण है तो भाजपा सरकार। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपने काम की बात की तो ये बता दीजिए, सबसे बेहतर इस उत्तर प्रदेश में अगर प्रशासन को अगर बेहतर व्यवस्था दी है तो ये समाजवादी लोग ने दिया है। उनको 100 नंबर डायल 100 जो दिया, इतनी बढ़िया विदेशों से जाके हमारी मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था मंत्रियों को, जाओ विदेशों में देख के आओ। इतना बढ़िया लॉजिक सिस्टम दिया कि आज उससे काम करने में उनको और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भाजपा सरकार ना तो एक एम्बुलेंस लाई है, ना तो ये 100 नंबर की गाड़ियाँ लाई है, जो भी थी उन्हें बेचने का काम किया है। ये भाजपा सरकार नौकरी निजीकरण पे लाना चाहती है, बेरोजगार करना चाहती है, उसका निजीकरण करेगी, ठेके पे लाएगी। तो आजकल के युवा क्या करेंगे? आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म कर दे रहा वो तो है। महिला आरक्षण लाने की बात कर रहे हैं। अरे सर, आपको एक बार मैं फिर दोबारा बता दूं। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।